जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड में 2D ड्राइंग के बारे में, कैसे हम ऑटोकैड में 2D ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं स्केच, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हमने ये वाला स्केच क्या करना है, क्रिएट करना है इसमें। तो यहाँ पे सभी डायमेंशन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 100, ये दे रखा है, और यहाँ पे 110। ये है हॉरिजॉन्टल जो 110 है, एंड जो वर्टिकल है वो कितना है 90 ये दे रखा है, और मैक्सिमम कितना दे रखा है 100। तो पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं 110 बाय 100 का। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आर ई सी रेक्टेंगल फर्स्ट कॉर्नर लिया, यहाँ पे लिया मैंने 110 कोमा 100, कुछ इस तरह से। तो आपको एक ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा 110 बाय 100 का। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है, जैसे कि 90 है, ये 100 था, क्लियर। और यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 110 था, और ये कितना 90। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम नीचे जाते हैं, जैसे कि ये 90 है और ये 100 था, तो 10 का ऑफसेट यहाँ से हो गया। और अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, ये है 110 और ये 100, तो यहाँ से भी जो हमारा गैप है वो कितना है 10 का है बोथ साइड। तो पहले हम यहाँ पे एक ऑफसेट लगाते हैं। ऑफसेट में डिस्टेंस डाला 10, कुछ इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे हमने 10 का ऑफसेट डाल दिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ गैप दिया हुआ है वो दिया हुआ हमें 5 का, तो हम वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑफसेट के लिए ओ टाइप किया, यहाँ पे हमने डाला 5, कुछ इस तरह। तो हमने यहाँ पे ऑफसेट्स ले लिए। नेक्स्ट क्या है कि इतना ऑफसेट लेने के बाद अब हमें क्या है कि यहाँ पे जैसे एक लाइन, यहाँ पे गैप तो 5 का था, और यहाँ पे अब क्या दे रखा है हमें कि 10 × 45, कुछ इस तरह से दे रखा है। इट मीन्स क्या है कि एक हमें यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी 10 का गैप पे, और उसका एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्लियर। तो एक लाइन हम पहले वो लगा लेते हैं। तो इसको बिल्कुल आराम से ऐसे अपने स्केच को जो ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैंने लाइन ली, इधर गैप लिया हमने बिल्कुल सिंपल 10, और एक लाइन इसको मैं कर देता हूँ ऑर्थो मोड ऑन, कुछ इस तरह से। तो मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटेट किया इसको सिलेक्ट करके, कुछ इस तरह। अब यहाँ पे मैं एंगल डालूंगा 45 डिग्री, तो कुछ इस तरह से होगा। एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको हम कर देंगे यहाँ पे ट्री, ऐसे। तो इतना हमने ड्रॉ कर लिया इसमें। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर एक आपको फिर से यहाँ पे गैप दे रखा है, ये दे रखा हमें 55 का, यहाँ पे 55, और यहाँ पे कितना है 20 है बिल्कुल नीचे से। तो अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 55 की लाइन लगा लेते हैं। तो लाइन के लिए मैंने एल टाइप किया, और यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी लाइन लगाई मैंने 55, और ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे लगाया 50, और एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी हमने यहाँ तक, कुछ इस तरह। ये वाली लाइन भी है और ये लाइन भी है, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। नेक्स्ट क्या है कि एक हमें यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमें एक रेडियस दे रखा है 10 का। तो पहले एक हम यहाँ पे रेडियस लगाते हैं। रेडियस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्कल टूल लिया, 10 रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट, और यहाँ पे 10 टाइप किया, कुछ इस तरह से। इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक ये जो गैप दे रखा वो कितना 75 का, क्लियर। और 90 से अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 आएगा, क्लियर। तो आप ऊपर से नीचे भी 15 आ सकते हो, या नीचे से ऊपर 75 भी जा सकते हो। तो हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे एक
लेंथ भी दे रखे हमें 90 की। क्लियर। तो कुछ इस तरह कर सकते हो आप। तो पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं 90 का गैप। तो लाइन के लिए मैंने एल किया एंटर। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने लाइन लगाई 90। यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पे 90 लगाई थी। और अगर हम ऊपर से काउंट करें, इधर नीचे हमें कितना जाना था, 15। और जहाँ पे ये लाइन एग्जिट हो रही है, ठीक है, उसके बाद आपने इंटरसेक्टर यहाँ पे कर देना। क्लियर। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम ट्रिम कर देंगे। जैसे कि एक लाइन ये थी, ये थी, ये थी, कुछ इस तरह से। तो सिंपल सिंपल यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम ट्रिम कर देते हैं, कुछ इस तरह। क्लियर। ये वाला पोर्शन भी हमने ट्रिम कर दिया। और जो एक्स्ट्रा रहता है वो भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। अच्छा, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये डायमेंशन लाइन है, ये एक्चुअल में स्केच नहीं है। तो इसके लिए मैं जैसे ये वाली जो लाइन है पूरी है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम, कुछ इस तरह से। क्लियर। और जो ये नीचे की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे वैसे कोई और लाइन नहीं है, सिर्फ यही थी, इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे रेडियस आ रहा है 15 का। फिलेट यूज़ करना चाहो फिलेट कर सकते हो, रेडियस नहीं तो 10 रेडियस लगा लो आप। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली 15, कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से एक्स्ट्रा जो ट्रिम है, ट्रिम करने वाला वो ट्रिम कर दो। तो हमने कुछ इस तरह से इसको ट्रिम कर दिया। तो यहाँ पे इतना हमारे पास स्केच ड्रॉ हो गया। ऐसे धीरे धीरे आराम से ऐसे अपने ड्रॉ करना। नेक्स्ट क्या है कि हमें यहाँ पे सर्कल दे रखा है जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 50 एंड वर्टिकल डिस्टेंस है 40। तो एक हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के लिए यहाँ पे मैंने लाइन ली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास 50 एंड वर्टिकल डिस्टेंस है 40। सर्कल के लिए सी टाइप किया और यहाँ पे 20 है डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 10 होगा। एक लाइन ये थी और एक अभी हमने ये ड्रॉ करी थी, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए थी, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट क्या है कि ये ऐसी शेप दे रखी है R30 की। अब इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, यहाँ से कितना दूर है, ये 10, और नीचे से ऊपर कितना 50। तो लाइन के लिए मैंने L टाइप किया और इधर जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 की। तो बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल का 10, ऊपर की तरफ हम गए 50, कुछ इस तरह से। फिर सर्कल के लिए सी टाइप किया और यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है रेडियस। तो रेडियस की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30 रेडियस, कुछ इस तरह। अब हमारे पास सर्कुलर शेप आ गई। नेक्स्ट क्या है कि ऐसे एक लाइन जा रही है, तो ये लाइन कैसी, टेंजेंट लाइन है। तो लाइन के लिए एल टाइप करेंगे और टैन के लिए टी एंड टैन, और उसके बाद हम यहाँ पे इंटरसेक्शन पे लगा देंगे। देन ट्रिम, कुछ इस तरह से। ये रेफरेंस के लिए थी, इसको भी हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। कुछ इस तरह से स्केच ड्रॉ हो गया ये। अब ये वाली लाइन भी लगा दी, ये लगा दी, तो सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास। ये जो आपको नज़र आ रही है ये डायमेंशन लाइन है। क्लियर। तो कुछ इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे आप भी इसमें इजीली ड्रॉ कर सकते हो ऑटोकैड 2D ड्राइंग को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।